हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस की कमजोरी, गाय भैंस की कमजोरी दूर करने, भूख बढ़ाने के बेस्ट 2 इंजेक्शन। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन से इस तरह के 2 इंजेक्शन आते हैं, और पशुपालक के भी, कि जो कि यदि हमारे पशु खाना पीना नहीं करता, जुगाली नहीं करता या अदर कोई दिक्कत हो जाती है, या कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं और साथ साथ में पेट से संबंधित यदि बीमारी हैं, तो उस स्थिति में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन आते हैं, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उनका उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उनको कंट्रोल आसानी से किया जा सके। देखो, यदि पशु में यदि किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, पेट से संबंधित यदि कोई बीमारी है, यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, या पशु जुगाली कम कर रहा है, या कई इस तरह की जो डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। देखो, आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन यदि आप उन इंजेक्शनों का उपयोग इस तरह की डिजीज़ में करते हैं तो आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं, जिनकी वजह से आप उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, या कई इस तरह की जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हो गई जिसमें यदि आप अपने पशुओं का जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके अंदर कई तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन या अदर इंजेक्शन यदि पशुओं को लगते हैं, जिसकी वजह से भी पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिले और पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो मेजर बीमारियां हैं जो कि यदि आपके पशु में हो रही हैं, तो भी आप उनका उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार पशु है कम जुगाली करता है, सुस्त रहता है, उस स्थिति में आप जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो गई है, क्योंकि आपके पशु ने खाना पीना कम कर दिया, उसकी वजह से दूध की मात्रा डाउन हो गई, तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। देखो, कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, वह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है जिस प्रकार से रूमेरिक इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है रूमेरिक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है, बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स। देखो, ये विरबे का आता है रूमेरिक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। यदि आपके पशु में इस तरह की इंडाइजेशन से संबंधित और मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है, तो वहाँ पर आप रूमेरिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। देखो, ये इंजेक्शन क्या है कि ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन चला गया है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपके पशु में इस प्रकार से थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप कोई भी इस तरह की जो बीमारी है वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, वहाँ पर आप बहुत महंगी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, या कोई इस तरह की जो वायरल डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से, जिस प्रकार से FMD है, अदर लंपी स्किन डिजीज है, जिसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का, इसी तरह से इंडाइजेशन है, कई दिनों से यदि पशु भूखा है वहाँ पर, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग, रूमेरिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 40 kg है तो आपको 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि जो गाय भैंस जिनका बॉडी वेट 400 kg है तो आप इनमें 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में लगता है। इंट्रामस्कुलर भी लगता है और इंट्राविनस, दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में काम करता है। इसी के साथ साथ ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाले हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, यानी कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। रही बात इसकी
डोज कितने दिन तक दे सकते हैं। ये इंजेक्शन लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं होता है तब तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये भूख बढ़ाने, कमजोरी दूर करने, साथ में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम ये रूमेरिक इंजेक्शन करता है, जो कि वीरबैक का आता है। हालांकि देखो ये इंजेक्शन थोड़े महंगे जरूर आते हैं। अदर जो इंजेक्शन यदि आप उपयोग करते हैं, जो नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेट नॉर्मल इंजेक्शन उपयोग करते हैं, उनसे थोड़ा महंगा आता है, लेकिन रिजल्ट आपको बेटर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इस तरह के इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो इंजेक्शन आपको और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। वह यदि आप उपयोग कराएंगे तो आप इससे भी बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, या इन दोनों में से कोई सा भी यदि आपको एक इंजेक्शन मिले तो आप अपने पशु में कराएं। वह इंजेक्शन क्या क्या फ़ायदा करेगा, इसी के साथ यदि आप अपने पशु कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हैं या लेकर के आए हैं, उसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट यदि आप अपने पशु का करते हैं, जिसकी वजह से पशु जिस प्रकार से कोई दाना मिश्र नहीं खाता, दाना सारा नहीं खा रहा है, तो उस स्थिति में यदि वह इंजेक्शन यदि पशु को लगा देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये भी देखने को मिलता है। तो वह इंजेक्शन कौन सा आता है, देखो वह इंजेक्शन आता है केरस का डोजलिव इंजेक्शन, जो आप दिख रहा है डोजलिव इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एल-कैरिनटाइन। ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है इस तरह के केस में, यानी भूख से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है, इंडाइजेशन संबंधित कमजोरी यानी वीकनेस यदि पशु में आ गई है, या यदि आप अपने पशु का ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्ट्रेस यदि पशु में स्ट्रेस आ गया है, कई बार यदि पशु में स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो उसकी वजह से भी पशु खाना पीना नहीं करता, जुगाली नहीं करता, सुस्त रहता है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कराएं। तो ये इंजेक्शन एल-कैरिनटाइन साल्ट का केरस का आता है। इसकी भी डोज सेम टू सेम वही होती है, 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। ये भी इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जो यदि आप मांस में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट वेन में भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन जब तक यदि पशु ठीक नहीं होता है, लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, डोजलिव का उपयोग कर सकते हैं। वैसे इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं, चाहे दूध देने वाले पशु हैं, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन रहता है। तो आप वेटरनरी के जो 2 बेस्ट इंजेक्शन हैं, जो भूख बढ़ाने, कमजोरी दूर करने, कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनमें से, इन दोनों में से यदि आपको कोई भी इंजेक्शन मिले तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि भूख नहीं लग रही है तो आप सोचेंगे दोनों इंजेक्शन का, तो आप दोनों इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट दिन डोजलिव इंजेक्शन लगा दिया, दूसरे दिन आप रूमेरिक इंजेक्शन लगा दें, फिर आप तीसरे दिन दूसरा इंजेक्शन, इस तरह से आप कन्वर्ट करके भी आप लगा सकते हैं पशुओं में। तो भी है, या आप सुबह और शाम में भी आप इन दोनों इंजेक्शन का एक सुबह लगा दिया, एक शाम भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि जिन पशु में ज़्यादा यदि मेजर दिक्कत यदि पशु में है तो ये पशु के लिए सेफ रहते हैं। इसी तरह से आपको कौन से इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो किस तरह की बीमारियों में काम करते हैं, वह भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।